प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी भाई, राष्ट्रगीत पूरा गाया गया, थोड़ा हलचल हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई है ना, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आपको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये सब सम्मान के लिए एसओपीज हैं, लेकिन रोका तो नहीं गया ना। पिनाश जी, पहले तो आउटसेट पे शादाब भाई को बता दूं, ये अब नेशनल सॉन्ग है, इसको सबको गाना अनिवार्य है। कल को आप कहे कि आप भारत के राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो फिर आपका एक इलीगल एक्ट होगा। तो भले वो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, दोनों को गाना जरूरी है एज पर कानून या दर्ज करा दो ना, कोई कानून नहीं। मैं बस करना नहीं, वो कह रहे सम्मान में खड़े हो जाएंगे, गाएंगे नहीं, कई लोगों को याद भी नहीं रहता, कंठस्थ भी नहीं रहता। प्रदीप जी, आपको भी हो सकता है तीसरा स्टेंजा कंठस्थ ना हो अभी। कोई बात नहीं, सामने लगा के कर दे, वो बात ठीक है आपकी, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कहना नहीं गाना है, नहीं करेंगे, अपमान करेंगे। अजीत भाई ने, समाजवादी पार्टी ने कि आटे पे जीएसटी लग रहा है, ये रहा आटे पे जीरो जीएसटी लग रहा है। अब मैं आता हूँ क्लिप पे, देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं करता। इन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई थी। आप प्लीज जरा ध्यान से इसको क्लिप को देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोनिया गांधी जी का 5वें सेकंड पे सोनिया गांधी हाथ से इशारा करती है और रोकने की बात करती है, क्योंकि सामने ही वंदे मातरम गाया जा रहा है। चेयर कोई सामने से नहीं मंगाता। और 10 खरगे जी यहाँ पे उससे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इसको रोको रोको। फिर आप देखिए ध्यान से मेरी बात, फिर ये खरगे जी से बात करते हैं कि सामने वो रोक नहीं रहा वंदे मातरम, तो खरगे जी से बात करते हैं कि इतने समय तक क्यों चल रहा है। फिर वो ऐसे इंडिकेट करती है सोनिया गांधी खरगे जी को, क्या चल रहा है ये, मैंने तो अपने जीवन काल में इतना वंदे मातरम में खड़ी नहीं हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मल्लिकार्जुन खरगे जो तुमने ये करा है। उसके राहुल गांधी देखते हैं कि उनकी माता जी इतना गुस्से में क्यों है, फिर वो खरगे जी को घूर के देखते हैं। तो ये जो पूरा एक्ट है, ये एक्ट दर्शाता है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम का विरोध कर रही थी, वो आग बबूला गुस्से में हो गई थी, शी वाज ब्लस्टिंग इन एंगर। प्रदीप भंडारी जी, आपको लगता है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को ये नहीं पता होगा कि जो अभी जिस तरह से सदन में पास हुआ कानून के वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, इसमें 3rd पैराग्राफ है, वो गलत होगा अगर वो पूरा नहीं बजेगा। हालांकि वहां पे हम देख रहे थे कि राहुल गांधी के सहयोगी लगातार 3-3 का इशारा उंगलियों से कर रहे हैं, 3-3 उनके पवन जी का नाम तक नहीं पता था जब वो पार्लियामेंट के बाहर निकली थी। नहीं, भूल गई थी, ऐसे नहीं भाई, भूल जाता है आदमी, उन्होंने बाद में कहा। खैर ठीक है, अजय जी जवाब दे दीजिए आप इस बात का। ये भी भूल गई उसी तरीके से वो। अजय जी, इमरजेंसी दिख नहीं रही है, अब ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए तस्वीरों का क्या है, खुद ब खुद जनता समझदार है, जेनजी तो और ज्यादा समझदार है, वो तो एकदम डायसेक्ट कर लेंगे एक एक सेकंड, वो तो एडलिप जो है ना, क्या बोला जा रहा है उसको भी समझने की कोशिश कर लेंगे। तो गड़बड़ हो गई है क्या? और कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं इस पर, ये भी बता दूं आपको। कोई कह रहा है कुर्सी मंगाई, कोई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो 2 ही स्टेंजर्स गाए जाते थे, तो अलग अलग बयान भी आ रहे हैं, सिंक नहीं है सब इसके क्लैरिफिकेशन में। ऐसा नहीं है, वो तो स्पष्टीकरण पार्टी ने कह दिया, वो कर दिया। अब देखिए प्रदीप जी पहले एनालिसिस थे, उसके बाद पत्रकार थे, फिर एंकर थे, अब प्रवक्ता है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बुद्धिजीवी आदमी है, लेकिन जब ये हास्यप्रद बात कर रहे हैं, अरे देश की 70 साल आज़ादी में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो प्रोपोगंडिस्ट तो अब आए हैं, जो आप लोग, जो भारतीय भ्रमित पार्टी है एक इनकी, उसके उस पर इनकी मजबूरी है कि पार्टी के निर्देश फॉलो करेंगे और उसी प्रोपोगंडा को आगे चलाएंगे, इनकी मजबूरी है। अब मैं बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, आपकी मजबूरी है, अच्छी बात है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी, ना हम किसी को अपमानित करते, ना हम कोई एजेंडा चलाते। और रहा इन्होंने कि साहब प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले दूसरे देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ क्या किया, ऐसे मत बोलिए आप क्या नहीं करते, है ना। संदीप दीक्षित जी ने क्या किया, वो बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं था सर। क्या किया? कुछ नहीं। देखिए राहुल जी ने ऐसा कोई भी चीज नहीं करी। राहुल जी ने तो कहा था कि कोई वहां जाके ही की और कॉली मिल नहीं, अगर ये राष्ट्रभक्त वो है भारत की विदेशी नीति, तो ये नीति ठीक नहीं है। उनका संबोधन ये था। अब कोई आदमी कांग्रेस का कुछ कह रहा था, उसके लिए अच्छा अजय वर्मा जी, आप क्लिप देख पाए कि नहीं देख पाए, ये बताइए। मैं फाइनल ये बताना चाहता हूं, फाइनल तो मेरे को बताइए ना, पूरा प्रोग्राम खत्म होने पर आ गया, क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? क्या? क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? क्लिप देखी कि नहीं देखी? पूरा प्रोग्राम खत्म होने पर आ गया, क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? देखी कि नहीं देखी? क्या
नहीं, मेरी तो सारी क्लिप शुरू से देखी हुई थी। अब आप मैं पहले टीवी पे आपने नहीं कहा था कि उस नहीं वक्त, देखी, आपको अभी बता रहा टीवी नहीं है, हूँ। फिर पता मैं नहीं कह क्या रहा नहीं हूँ है। लास्ट में बीजेपी को अपने इसको कृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, ये हर चीज पर राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये छात्रों पर राजनीति, ये नीट पे राजनीति, ये महिलाओं पे राजनीति, ये देश पे राजनीति, ये वाणी पे राजनीति, ये नोटबंदी पे राजनीति, ये जीएसटी पे राजनीति। इनसे कहिए हर चीज राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति के लिए कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरा अनुरोध मैं प्रधानमंत्री जी को मत करो ना, वंदे मातरम का समर्थन करो। हमारा अपनी बोलो वंदे मातरम अजय जी, और कहो सोनिया गांधी राजनीति जी ना को करे किस वंदे तरीके से मातरम पे, अपमान ना करा और जाए। इसके लिए आप ये लोग देश माफी का मांगे। राष्ट्रीय सॉन्ग है।